हेलो फ्रेंड्स, मैथ फैक्ट्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम संख्याओं को हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर, किसी संख्याओं के असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर का दोस्तों मतलब ये होता है कि जब आपको कई सारी संख्याएं दी हों और उसमें से हमको सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हुए उसके बाद कौन सी बड़ी आएगी, उसके बाद कौन सी बड़ी आएगी, और ऐसे करते करते एंड तक सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको ये सिखाया था, जब आपको कई सारी संख्याएं दी गई हों तो उसमें सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम ये सीखेंगे सबसे छोटे से स्टार्ट करते हुए हमको धीरे धीरे करके बड़े संख्या तक पहुंचना है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर ए में, जहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे पहली संख्या दी गई है 7436, दूसरी दी गई है 936, तीसरी दी गई है 12, चौथी दी गई है 40986 एंड पाँचवीं दी गई है 117। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिस नंबर की डिजिट सबसे कम होगी वो सबसे छोटी डिजिट होगी, और जिस नंबर की डिजिट सबसे ज़्यादा होगी वो बड़ी संख्या होगी। पर इसमें हमको छोटी और सबसे बड़ी संख्या हमको फाइंड नहीं करनी है। इसमें हमको ये फाइंड करना है कि सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी आएगी, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी। तो एग्जाम्पल नंबर ए में हम जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पहली संख्या में कितनी डिजिट है, 4, दूसरे में कितनी है, 3, तीसरे में कितनी है, 2, चौथी में कितनी है, 4, और पाँचवीं में कितनी है, 3। तो हम यहाँ पे अगर हम इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, सबसे छोटी जो संख्या है वो हम लिखेंगे। और अगर हम इसमें से सबसे छोटी संख्या देखें, और जैसे कि मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमको सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिसकी डिजिट सबसे कम होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो हम यहाँ पे हम ईजिली देख पा रहे हैं कि जो 12 है इसकी सिर्फ 2 ही डिजिट है, और बाकी की किसी की 3 है, किसी की 5 है, तो किसी की 4 है। तो हम यहाँ पे इजीली कह सकते हैं कि ये जो 12 है हमारा सबसे छोटा नंबर है। तो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे, अगर हम एक आंसर लिखें तो असेंडिंग ऑर्डर में इजीली यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम 12 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि 12 तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब हम ये देखेंगे कि 12 के बाद जो नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसके ऊपर ऐसे 1 लिख सकते हैं ऐसे कि ये हमारा कंप्लीट हो गया, या हम इसको ऐसे काट भी सकते हैं और फिर हम यहाँ पे इसका हम आंसर लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो चुका है। अब हमें देखना है कि 12 के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देन अब हमारा कंपैरिजन इससे 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 और सिर्फ इससे। तो अब हम क्या करेंगे, इन चारों संख्याओं में देखेंगे कि इसमें कितनी डिजिट है। इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें कितनी है, 3 है। अब आप देख रहे होंगे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो जब आपको मैंने पहले ही लास्ट वीडियो में मैंने एक बार बताया था, अगर किसी संख्या की डिजिट सारी की सारी सेम है, यानी कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली संख्या देखेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पहली संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी है, 9 है। तो अब हम देखेंगे कि जो 1 है वो 9 से क्या है, छोटी है। तो यानी कि 12 के बाद जो सबसे बड़ी डिजिट होगी वो कितनी होगी, 117 होगी, कॉमा। देन अब हमारे पास, अब हम चाहें तो इसको हम नंबर ऐसे 2 लिख सकते हैं। देन अब हमारे पास कितनी डिजिट बढ़ गई, 1 2 और ये 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, यहाँ पे कितनी डिजिट है, 3 है, यहाँ पे कितनी है, 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, वही देखेंगे कि संख्या में सबसे कम डिजिट किसकी है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे इस संख्या में 3 डिजिट है, तो इसका मतलब कि 117 के बाद जो नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर होगा वो कितना होगा, 936। देन ये चाहे तो हम यहाँ पे ऐसे 3 भी लिख सकते हैं कि तीसरे नंबर की सबसे बड़ी डिजिट 936 होगा।
देन उसके बाद अब हमारा कंपैरिजन किसके बीच में रह गया, इसके और इसके बीच में रह गया। तो अब हम इजीली देख पा रहे हैं ये 4 डिजिट की संख्या है, ये 5 डिजिट की संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि 7436 ये हमारा नेक्स्ट बड़ा नंबर होगा। एंड जो बच अब चाहे तो हम यहाँ पे इसको 4 लिख सकते हैं। एंड जो हमारा लास्ट जो रह गया 40986, इसका तो ये क्या हो गया, हमारा लास्ट का सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो दोस्तों जब हम संख्या को छोटी से लेकर और फिर उसके बाद सबसे बड़ी, और उसके बाद जब हम सबसे बड़ी संख्या को करते करते हम एंड में सबसे बड़ी संख्या लिख देते हैं, इसी को ही हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यानी कि हमने इसको क्या किया, सबसे छोटे से लेकर और सबसे बड़े तक इन नंबरों को लिख दिया। अब देन उसी तरह एग्जाम्पल नंबर बी में आप देखेंगे, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, इसमें इस संख्या में 4 डिजिट है, इस संख्या में 2 डिजिट है, इस संख्या में 1 डिजिट है। तो मैंने आपको बताया था जिस संख्या में सबसे कम डिजिट होगी वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। और क्योंकि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करें तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटा नंबर पहले आता है। तो हम देख रहे हैं कि जो 8 है इसमें एक ही संख्या है और एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, जो 8 है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। देन अब हम चाहें तो अब हम इसको लीव कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, इसमें हमारा काम पूरा हो चुका। अब हम देखेंगे कि 8 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब इसमें 3 है, 4 है, तो यानी कि ये और ये तो हो नहीं सकते। अब हमारा कंपैरिजन इसमें है और इसमें है। तो इसमें अभी हम देखेंगे यहाँ पे हम हमारी कितनी डिजिट है, इस संख्या में 2 है, इसमें कितनी है, 2 है। तो जब 2 संख्याएँ सेम आ जाएँ, यानी कि जब संख्याओं में डिजिट सेम आ जाए, तो मैंने आपको बोला था कि जो पहली संख्या है वो हमें आपस में चेक करनी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 79 है वो 99 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसके 8 के बाद जो हमारे सबसे बड़ी नंबर आएगा वो आएगा 79। देन हमारा कंपैरिजन किस में रह गया, 802 में, 555 में एंड 99 में। तो इसमें कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। इसमें कितनी डिजिट है, 5 डिजिट है। माफ़ कीजिए 4 डिजिट है। तो यानी कि 99 ये हमारा नेक्स्ट बिगेस्ट नंबर हो गया। देन अब उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। यहाँ पे कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है। देन उसके यानी हम इजीली कह सकते हैं कि 802 ये हमारा नेक्स्ट बिगेस्ट नंबर होगा। एंड फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू बची, 5555, यानी कि 4 टाइम्स 5। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 5555 है ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम इजीली देख पा रहे हैं कि हमने संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में इजीली अरेंज कर दिया। देन उसी तरह एग्जांपल नंबर सी में है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कितना है, 404, यहाँ पे 4483, यहाँ पे 998, यहाँ पे 57312 एंड देन यहाँ पर है 673942। देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 3 डिजिट की संख्या है, ये 4 डिजिट की संख्या है, 3 डिजिट की संख्या है, ये 5 डिजिट की संख्या है, 6 डिजिट की संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, जो सबसे कम डिजिट वाली संख्या है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे कितनी डिजिट की संख्या है, 3। यहाँ पे कितनी डिजिट की संख्या है, 3। तो यानी हमारा कंपेरिजन सबसे पहले इन दोनों में ही होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम पहला नंबर देखेंगे कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है। तो यानी इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वाली संख्या हमारी सबसे छोटी हो गई। देन 404 ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। देन उसके बाद हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, 998, क्योंकि यही एक 3rd डिजिट की वैल्यू, बाकी 4 डिजिट की, बाकी इसकी 5 की, 6 की। देन इसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू बची, 4483, 57312 एंड 673942। तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 डिजिट की संख्या है, ये 5 डिजिट की संख्या है, ये 6 डिजिट की संख्या। तो इसका मतलब इसके बाद इस यानी 998 के बाद जो सबसे बड़ी संख्या वो कितनी होगी, 4483, क्योंकि ये 4 डिजिट की संख्या है। देन उसके बाद हमारी सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 57312, क्योंकि हमारी 5 डिजिट की संख्या है। देन उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, 673942, ये हमारी कितनी डिजिट की संख्या है, 6 डिजिट की संख्या है। तो हमारा सबसे बड़ा जो नंबर होगा 673942, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। देन दोस्तों उसी तरह अब आप
ये एग्जाम्पल नंबर आप डी में देखेंगे। अब ये थोड़ा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको टफ कर दिया है। इसमें मैंने क्या किया है कि इसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं ही संख्या में मैंने क्या किया है, इनकी नंबर ऑफ़ डिजिट क्या कर दी है, सेम कर दी है। तो नंबर ऑफ़ डिजिट जब सेम होगी तो मैंने आपको बताया था आपको पहली संख्या देखनी है सभी नंबरों की। अगर वो पहली संख्या सेम होती है तो हम क्या करेंगे, फिर दूसरी डिजिट की संख्या देखेंगे। जब संख्याओं की दूसरी डिजिट भी सेम हो तो हम क्या करेंगे, तीसरी डिजिट को हम चेक करेंगे। तो पहली संख्या की तीसरी डिजिट हम देखेंगे, दूसरी संख्या की तीसरी डिजिट देखेंगे एंड तीसरी संख्या की हम तीसरी डिजिट देखेंगे। तो ऐसे हम करते करते हमें पता लग जाएगा कि कौन सी स्मॉलेस्ट है कौन सी लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसमें अगर हम देखें तो ये पाँचों संख्याओं में जो पहला नंबर है, इसमें भी 7 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 है। तो हम क्या कर देंगे, हम पहला नंबर हम इग्नोर कर देंगे। इसका मतलब हमें दूसरे नंबर से चेक करना है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर क्या है, 7, तीसरा नंबर क्या है 7, दूसरी संख्या में दूसरा नंबर क्या है 7, तीसरी संख्या में दूसरा नंबर भी 7, चौथी संख्या में भी दूसरा नंबर 7 है और पाँचवीं संख्या में भी दूसरा नंबर 7 है। तो यानी हम पहला और दूसरा सभी संख्याओं की जो पहली और दूसरी डिजिट है उन्हें हमें इग्नोर करना पड़ेगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, तीसरी डिजिट से हमको चेक करना पड़ेगा। देन दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है एंड यहाँ पर 9। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस संख्या में, इस संख्या में और इस संख्या में ये क्या है, ये आपस में बराबर है। लेकिन यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 है और जो 8 है वो 9 से छोटा होता है। तो यानी कि अब हमारा कंपैरिजन इन दोनों संख्याओं के ऊपर रहेगा कि इन दोनों संख्याओं में से हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर हम चौथी डिजिट को देखें यहाँ पे, तो यहाँ कितनी है 4 है, यहाँ कितनी है 1 है। तो यहाँ पे 1 क्या है, 4 से छोटा है। तो इसका मतलब जो ये वाली संख्या है ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम ई लिख लेंगे 7781, ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। देन उसके बाद जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो ऑब्वियसली यही होगी 7784, क्योंकि अब हमारा कंपैरिजन ही इन दोनों के बीच में था। क्योंकि हम इतना तो हम कर ही चुके थे कि हमने ये बड़ी संख्या हटा दी, ये बड़ी संख्या हटा दी, ये बड़ी संख्या हटा दी, तो हमारे पास ये बची थी। और इन दोनों में से अगर ये छोटी तो उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे बड़ी संख्या होगी वो यही होगी। तो देन हम इजी ले लेंगे 7784, ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे हमने ये और ये नंबर तो हमारे ओके हो चुके हैं। लेकिन अब हमको तीसरी सबसे बड़ी संख्या निकालनी। तो अब हमारा कंपैरिजन इससे, इससे और इससे है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था 779, यहाँ पे भी 779 है और यहाँ पे भी 779 है। देन अब हम क्या करेंगे, चौथी डिजिट देखेंगे। अब यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है एंड यहाँ पे 0 है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो 0 है वो क्या है, 1 से छोटा है, 4 से छोटा है, 9 से छोटा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 7790 है ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा नंबर होगा, या ये कह तीसरा सबसे बड़ा नंबर होगा। देन उसके बाद हमें चौथी बड़ी डिजिट निकालनी है। तो अब हमारा कंपैरिजन इसके और इसके बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें हम देखेंगे। अब हम देखेंगे जो 1 है वो 9 से क्या है, छोटा है। तो जो हमारी चौथी से सबसे बड़ी डिजिट होगी वो हमारी क्या होगी 7791। एंड देन जो हमारी सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा हमारा 7799। अभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल नंबर ई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर ई में क्या है, इसमें भी आप देखिए इसमें क्या किया है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इस संख्या में भी 4 डिजिट है, इस संख्या में भी 4 डिजिट है। तो देन हम इसमें भी सेम वैसे ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था, एग्जाम्पल नंबर डी में। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले संख्या कितनी 5 5 5 5 5, इग्नोर कर देंगे। देन अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है। देन हम थर्ड डिजिट में चेक करेंगे। देन हम क्या करेंगे, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है। देन दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब फोर्थ से चेक करना चालू करेंगे क्योंकि 3 डिजिट तक तो हमारी संख्या सेम है। देन उसके बाद हम यहाँ पे देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है एंड यहाँ पे
6 है। देन अब हम क्या चेक कर रहे हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम फाइंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 0 है वो 1 से छोटा है, 3 से छोटा है, 8 से छोटा है, 6 से छोटा है। तो देन हम इजीली यहाँ पे कह सकते हैं कि 5790 ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है तो इसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर होगा तो वो क्या होगा, हमारा 5791 होगा, क्योंकि हमने इसको तो हमने अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमने डिसाइड कर लिया। तो अब हमारा कंपैरिजन किन नंबरों में रह गया, 5791, 5793, 5798, 5796। देन हम 3 डिजिट तक तो हम देख ही चुके थे कि इन संख्याओं में 3 डिजिट तक की जो अंक है या डिजिट है वो तो सेम ही है। तो अब हमने क्या किया था, उसको 4 डिजिट तक हमने चेक किया था। तो हम यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं कि जो 1 है 3 से भी छोटा है, 8 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है। तो देन हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा वो हमारा कितना होगा, 5791। देन दोस्तों अब हमारा यहाँ का काम भी ख़त्म हो गया। अब हमारा कंपैरिजन इसमें रह गया। देन हम देख रहे हैं कि जो 3 है वो 8 से छोटा है एंड 6 से भी छोटा है। तो जो हमारा थर्ड लार्जेस्ट नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, 5793 होगा। देन अब हमारा कंपैरिजन किस में रह गया, इन दोनों में। देन इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो चौथी डेट है वो कितनी, 6 है, इसमें कितनी है, 8 है। तो जो हमारा फोर्थ नंबर होगा वो हमारा 5796 होगा। एंड जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारा जो बच गई है वो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी 5798। देन दोस्तों उसी तरह अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर F में। अब इसमें क्या है, इसमें 5 डिजिट की संख्या है, इसमें भी 5, ये भी 5 डिजिट की संख्या है, ये भी 5 डिजिट की संख्या है, ये भी 5 डिजिट की संख्या है, ये भी 5 डिजिट की संख्या है। तो दोस्तों सेम इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर हम चाहें तो इसको हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं कि इसमें 758, 758, 758, 758 एंड 750 हमारे कॉमन नंबर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम फोर्थ नंबर से हम चाहे तो हम इसको हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 9। देन ऐसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो हमारा चौथा नंबर है, यहाँ पे जो चौथी डिजिट है वो पहले, दूसरे, चौथे और पाँचवें नंबर की जो डिजिट है, जो फोर्थ डिजिट है उससे छोटा है 0। तो यानी कि हम इजीली यहाँ पे कह पा रहे हैं कि 75804 है, ये हमारा पहला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। देन ये वैल्यू तो हमारे लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो अब हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो अब हमें हमारा कंपैरिजन इसमें और इसमें। देन 758 तक तो हमने देख ही लिया था कि इसमें और इसमें हमारा कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 डिजिट देखेंगे। अब हमें 4, यहाँ पे 4 डिजिट 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ 6 है एंड यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो 6 है यहाँ पे भी 9 से छोटा है, यहाँ पे भी 9 से छोटा है, यहाँ पे भी 9 से छोटा है। तो ये हमारा जो सेकंड जो नंबर जो हमारा आएगा वो आएगा 75869। देन अब हमारा कंपैरिजन किस में रह गया, ये भी हमारी वैल्यू ख़त्म हो गई। देन हमारा कंपैरिजन किस में रह गया, इसमें और इसमें। देन अब आप देख रहे होंगे 75894 यहाँ पर भी 75894, माफ़ कीजिएगा 7589 है, यहाँ पे भी 7589 है, यहाँ पे भी 7589 है। यानी कि 4 डिजिट तक ये इसकी जो संख्याएं हैं वो सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिफ्थ डिजिट हम देखेंगे कि वो हमारी बड़ी है कि छोटी। तो यहाँ पे कितना है 4 है, देन यहाँ पे कितना है 6 है, एंड यहाँ पे कितना है 5 है। तो यानी कि जो 4 है वो 6 से छोटा है, 5 से भी छोटा है। तो यानी कि जो हमारी थर्ड लार्जेस्ट नंबर आएगी वो ये आएगी 75894। देन उसी तरह जो हमारा जो चौथा सबसे बड़ा नंबर आएगा वो अब हमें इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 डिजिट तक तो हमारी संख्या इन दोनों में सेम है। और यहाँ पे कितना 5 है, यहाँ पे 6 है। तो जो 5 है वो 6 से छोटा है। तो हमारी जो चौथा नंबर होगा वो होगा 75895। और जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा, वो जो बच गया नंबर, वो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा कि संख्याओं को हम असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए एंड खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।